करता है, बीटीसी बीएड करता है लाखों रुपए खर्च करके, तो वो चाहता है कि मास्टर बने। कोई अगर बीटेक करता है लाखों रुपए खर्च करके, तो वो चाहता है कि मैं कहीं कहीं इंजीनियर बनूं। अगर कोई बीए एमएस एमबीबीएस करता है तो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं। अगर उसके अनुसार उसको जॉब नहीं मिलती है और चपरासी बनना पड़ेगा तो फिर वो तो दुखद बात है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 72। मैं इस समय उपस्थित हूं भूषणनाथ धाम में। हमारे बीच इस वक्त एक दुकान पर, चाय की दुकान पर कुछ लोग उपस्थित हैं। उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। क्या है इस बार कौन आ रहे हैं, कितनी सीटों से जीतेंगे, हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। करता है, बीटीसी बीएड करता है लाखों रुपए खर्च करके, तो वो चाहता है कि मास्टर बने। कोई अगर बीटेक करता है लाखों रुपए खर्च करके, तो वो चाहता है कि मैं कहीं कहीं इंजीनियर बनूं। अगर कोई बीए एमएस एमबीबीएस करता है तो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं। अगर उसके अनुसार उसको जॉब नहीं मिलती है और चपरासी बनना पड़ेगा तो फिर वो तो दुखद बात है। वोट करने जा रही है ऐसा महसूस मैं करता हूं व्यक्तिगत रूप से। चुनावी मुद्दे क्या हो सकते हैं? चुनावी मुद्दे शिक्षा, महंगाई, रोजगार, चिकित्सा की व्यवस्था, किसानों की सुविधाएं, ये सब मुद्दे हैं। इसी पर जनता चुनाव, अब हमको तो लगता है जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। अब तो आजकल जो है नेता कम लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। और अगल बगल की सीटों से जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार जो है बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार पटेल है। कौन आ रहे हैं इस बार? इस बार ये जो सपा के प्रत्याशी आए हैं ये ठीक ठाक हैं। 5 साल पहले का कार्यकाल बीजेपी के प्रत्याशी का देखा गया, उसके बाद उनके कार्यकाल से यहाँ की जनता प्रतापगढ़ की संतुष्ट नहीं है, इसीलिए बदलाव चाह रही है। यहाँ हर प्रकार की समस्या से समाधान चाहती है। अच्छा, इस बार सपा जब जीतेगी तो आप लोगों का पूर्ण विश्वास है कि जो भी समस्याएं वो दूर हो जाएगी? नहीं, दूर करने के लिए तो वो गारंटी नहीं ले रहे हैं, फिर भी कुछ नया देखने को मिलेगा, इससे परिवर्तन जाहिर होगा। जिस तरह ये केंद्र और प्रदेश में सरकार है, दोनों सरकार मिलकर भी यहाँ उतना विकास नहीं कर पा रही जितना जनता को, किसान को, मजदूर को चाहिए। हाँ। अच्छा, वो किसान को कह रहे थे 2000 देते हैं और भी राशन भी दे रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को लाभ मिला इसका? नहीं, इसका लाभ कोई नहीं। ये सब सारी योजनाएं बंद कर दे, जनता को सुरक्षा जनता अपनी मेहनत से स्वयं बन सकती है। ये मुद्दा इनका 2000 रुपए का 5 किलो राशन का, इस मुद्दे से संतुष्टि नहीं है। अच्छा, विकास के नाम पर कुछ कार्य हुआ है? नहीं, विकास के नाम पर तो 5 साल में इस सांगीपुर ब्लॉक में जो वर्तमान संघ है इनका कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, देखने के लिए कोई काम नहीं दिखा रहा है। जनता इस बार बदला। क्या नाम हुआ अंकल जी? मोहम्मद रमजान। क्या माहौल है इस बार, कौन आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे आएंगे कि भाई सपा। जी जी। हाँ, अच्छा, बीजेपी का क्या हाल था? 9-10 साल बीजेपी तो यहाँ तो पूरा नष्ट कर दिया पूरे। हाँ, प्रतापगढ़ को कोई विकास नहीं, विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं। लाभ मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला लाभ। हाँ। लोग कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहिए? अरे महंगाई इतनी है कि देखा तो आदमी के रोटी देखा तो टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। हाँ। अच्छा, बेरोजगारी पर क्या कहें? अरे लड़के पढ़े लिखे हुए हैं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। जो पेपर देते हैं लीक हो जाता है इस सरकार में। तो बोले थे दोबारा करवाएंगे, क्या विश्वास है पूर्ण रूप से इस बार दोबारा जब होगा? नहीं कर पाए तो अभी क्या करेंगे। हाँ। अच्छा, सपा यहाँ पर करीब कितनी सीटों से या कितने यहाँ कम से कम 1 लाख वोट से जीतेगी। अच्छा, तो आप लोगों को पूर्ण विश्वास है इस बार बदलाव होने के बाद आप लोगों को लाभ मिलेगा, विकास होगा? इनके भाजपा के खिलाफ तो जनता सोच लिया है। हाँ, यहाँ परिवर्तन कर देगी, परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। पूर्ण विश्वास। पूर्ण। ये आपका क्या नाम? मेरा नाम लल्लन वर्मा है। क्या माहौल है यहाँ पर, कौन जीत रहे हैं इस बार चुनावी अखाड़े में? चुनावी अखाड़े में यही दिखा रही है भाई, एसपी पटेल सिंह, इन्हीं का दबदबा यहाँ बना हुआ है। अच्छा। अच्छा, ये जीत रहे हैं। लाभ वो मिला कि नहीं? जो माननीय जी का 9-10 साल कैसा रहा? अब 10 साल के कार्यकाल में 14-21 में हमने यही देखा कि जो हमारे बच्चे थे 14 से 21 जोड़िए कितने साल हुआ, और उन्होंने पढ़ा लिखा जो इंटर पास किए हमारे बच्चे देखते थे। एक पुलिस की भर्ती निकली, उसमें हमारे बच्चे, हम लोग ने कितनी मेहनत करके दिन रात पैसा कमाते हैं, मजदूरी करके उनको वहाँ भेजा, उनका सेक्टर मिला, वहाँ पर गए, उन्होंने क्या फॉर्म डाले और पता लगा इतना खर्चा करते हुए कि पता लगा कि भर्ती कैंसिल हो गई। अब उनकी उम्र तो बढ़ती जा रही है। 18 साल से 21 साल कर दिए थे, 21 से फिर 23 उसमें कर दिए थे कि 23 साल के हो जाएंगे, तो भर्ती रद्द करने के बाद 23 बताया गया। अब उनकी उम्र तो बढ़ रही है, बल्कि उनकी शिक्षा कहाँ से हो रही है? हम लोग कितने मेहनत से, कितने परिश्रम से उनको पढ़ाते हैं,
इसी दिन ये देखने के लिए कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, नौकरी मिलेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार पांडे उर्फ गगन बिहारी है। मैं राष्ट्रीय जनशांति पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल स्पीकर ऑफ पार्टी हूँ। मैं राष्ट्रीय नेता हूँ और पिछला विधानसभा चुनाव विश्वनाथगंज से लड़ा था। जीता तो नहीं, बात दूसरी है, लेकिन चुनाव लड़ा था। मेरी पार्टी प्रत्याशी मैदान में चुनाव मैदान में प्रत्याशी को उतार दिया था। 3 मई को पर्चा दाखिल कर दिया था, लेकिन सत्ता के इशारे पर उनका पर्चा खारिज कराया गया। बहुत ही अलोकतांत्रिक ढंग से यह कार्य किया गया है। प्रतापगढ़ से इस बार भारतीय जनता पार्टी को, शायद मैं महादेव बाबा घुईसरनाथ शंकर भगवान के धाम में खड़ा हूँ। हालांकि मैं राष्ट्रीय जनशांति पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, किसी के मंच पर नहीं हूँ, न किसी का समर्थन कर रहा हूँ, न किसी का विरोध कर रहा हूँ, न किसी का प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन इशारों को अगर समझो तो राज का राज रहने दो, कहीं ना कहीं तो वोट जाएगा ही। भारतीय जनता पार्टी ने देश को जिस तरह से शोषित किया है, जिस तरह से शोषण किया है, आने वाले 10 साल बाद देश की जनता कटोरा लेकर के भिक्षा मांगेगी दूसरे देशों में, तब देश जानेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ क्या किया। जिस तरह से निजीकरण के देश को बर्बाद किया है, धीरे धीरे देश कम्युनिज्म के रास्ते पर पहुंचता जा रहा है। अगर राम मंदिर की भी चर्चा करते हैं तो राम मंदिर का जो असली नायक था, असली हीरो था, लाल कृष्ण आडवाणी, उनको दूध के मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया। ऐसे लोगों को कहते हो कि देश चला रहे हैं। देश चलाने की तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर इनमें से किसी को बैठा दिया जाए तो देश चलता रहेगा। देश को एक आदमी चलाता है कि सारे लोग मिलकर के चलाते हैं। किसी खेत में खेत जोतने या किसी के ऑफिस में बाबूगिरी करने लोग तैयार है, तो इस तरह से देश सब मिलकर के चलाते हैं। देश को बर्बाद किया है। ये देश गरीबी के रास्ते पर बढ़ रहा है। जब पूंजीवाद बढ़ता है, पूंजी व्यवस्था को यहाँ पर जन्म दिया जा रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ रही है। जब धनी लोग पूंजीपति लोग बढ़ते हैं तो किसान और मजदूरों का वर्ग एक तरफ होता है, पूंजीपतियों का वर्ग एक तरफ होता है। किसान और मजदूर अपने हाथों में डंडे और हथियार खाता है। जब देश में खून पानी के भाव और पानी खून के भाव बिकने लगता है तो देश में क्रांति का जन्म होता है। और जब देश में क्रांति बढ़ती है, क्रांति का जन्म होता है, तो किसान मजदूर अपने हाथ में शासन लेता है और पूंजीपतियों को मार करके भगाता है। अच्छा, अभी आपने राम मंदिर पर बात की, तो लोग कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग ऐसा, मैं कहता हूँ राम को 2 लोगों ने लाया। एक तो कोर्ट ने लाया, कहिए हाँ, और दूसरी बात लाल कृष्ण आडवाणी जब सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा लेकर के निकले, यही विश्व हिंदू परिषद कितने दिन से ढोल बजा रहा था, राम मंदिर का कोई नहीं जान सका। लेकिन जब रथ यात्रा लेकर के निकले तो सारा विश्व जान गया। प्रतापगढ़ तो जो छोटी चीज है, भारत क्या, नेपाल, अमेरिका सब जान गया कि सोमनाथ क्या है और मंदिर क्या है। उन बेचारे को दूध के मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। और जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए और उन्होंने इतना कह दिया कि अली जिन्ना सांप्रदायिक एकता के प्रतीक थे और उस पर चादर चढ़ा दिया, तो उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। और जब अटल बिहारी वाजपेयी खुद गए और लाहौर बस यात्रा में उन्होंने नवाज शरीफ को गले लगाया और बस चली, और बाद में नवाज शरीफ ने कितनी गद्दारी किया, देश में झगड़ा हुआ, उसको भी सारा संसार जानता है, तो उसको कहीं किसी ने थू नहीं किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी महान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ इन लोगों ने बदतमीजी और कमीनापंथी किया है। देश की जनता उनको इस बार ऐसी नसीहत देगी कि देख लो, देश की सत्ता को चलाने वाले लोगों, ये देश की जनता किसी के हाथों बिकी नहीं है। अगर राम मंदिर के नाम पर वोट दे सकती है तो राम मंदिर को जिसने बनाया उसके समर्थन में भी वोट कर सकती है। अच्छा, उनका एक नारा आ रहा है, अब की बार 400 पार, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? 400 पार नहीं, ये पूछिए कि अब की बार 200 के इस पार होंगे कि उस पार होंगे, पहले इसको देखिए। जी जी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आ रही, कतई नहीं आ रही है। अच्छा, इस बार माननीय अखिलेश जी के आने के बाद क्या कुछ विकास हो सकता है, क्या लाभ मिल सकता है लोग? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी का सत्ता का शासन होता है तो केवल वही जातिवाद और अक्षर का हुड़दंग चलता है। जब बसपा आती है तो दलित कह करके तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, इस तरह के भद्दे नारे लगाए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आती है तो राम मंदिर का नारा दे करके पूरे देश को बेच देती है। जब देश को बेच दिया तो बचा क्या इस देश में है? हमारी राष्ट्रीय जनशांति पार्टी थी, लेकिन नवगठित पार्टी है, अभी हम लोग कहीं है नहीं, ये भी सही है। पार्टी गठित है, लोग चुनाव लड़ना शुरू किए हैं। जिस दिन राष्ट्रीय जनशांति पार्टी आएगी उसी दिन देश का कल्याण होगा। एक बड़ी नई बात बताना चाहता हूं, उसको कान खोल करके सुन लो। जिस देश की मीडिया सो जाती है और नकारा हो जाती है,
देश मिट्टी में मिल जाता है। और जिस देश की मीडिया जागती रहती है और सकारात्मक विचार रखती है, उस देश का भाग्य जागृत हो जाता है। अगर त्रेता में भगवान राम और कलयुग में भगवान कृष्ण, तो कलयुग में राष्ट्रीय जनशांति पार्टी का अवतार हो चुका है। देश की जनता एक बार समर्थन देकर के देख ले। कहना चाहते हर हैं घर में किसी न किसी का नाम रामनाथ होता है, किसी का नाम अमरनाथ होता है, किसी का नाथ शिवनाथ होता है। सब राम है, राम तो है, कोई राम है क्यों, कोई शिव है। अगर यही राम है तो ठीक है, हनुमान जी से मिलवा दे, हनुमान जी से मिलवा दे। अच्छा, जो राम मंदिर का अभी बात की है आप, उस पे उद्घाटन कराया, उसका निर्माण कराया, उसके कुछ उनको लाभ मिलेगा, कुछ % लाभ मिलने वाला है उन पर? देखिए, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो लोग हैं, उसका लाभ तो मिलेगा ही। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मैं भी सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ना करूं तो क्या सोच कर करूं, लेकिन फिर होता है कि जिसने राम मंदिर के लिए अपना खून दिया, उसको इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, खून का घूंट पी करके रह रहा है। जो उसके सामने बच्चे थे, वो 10-10 साल से प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए है, और जो देश शुरू से देश का मानिक शीर्ष पुरुष था, लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया। ये क्या बदतमीजी है, क्या नकटाई वाली बात है। अच्छा, लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई को लेकर क्या कहना? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही, महंगाई ने देश की कमर को तोड़ दिया है। महंगाई की वो स्थिति आ रही कि 4 साल बाद इस देश का कोई भी नागरिक जब बीमार हो जाएगा तो दवा कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, कफन के लिए पैसे मिलेंगे, वो भी दूसरे से उधार मांगकर। अच्छा, विकास कुछ हुआ है? विकास कुछ भी नहीं हुआ है। विकास हुआ है तो केवल उन लोगों का हुआ है जो लोग उनके समर्थक हुआ करते थे, उसमें किसी का कुछ काम बन गया है। मुझे तो नहीं लगता है कि क्या विकास हुआ है, बताइए। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर? बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ रही कि जब से देश आजाद हुआ सबसे बड़ी ज्यादा बेरोजगारी इस समय है। यही भारत देश कुछ दिन बांग्लादेश और नेपाल जैसे छोटे छोटे देशों में कटोरा लेकर भिक्षा मांगने के लिए मजबूर होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।